नमस्कार, मेरा नाम राजन सिंह मुकुट है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खेसारी लाल यादव के सो कॉल्ड टीम के बारे में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि खेसारी लाल यादव के टीम के वजह से खेसारी लाल यादव का बहुत ज़्यादा नाम खराब हुआ है। 5 लाख के औकात नहीं के। लेकिन किन किन तरीकों से खराब हुआ है वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसमें सबसे पहला नाम होगा अखिलेश कश्यप, कोठा पुत्र की कहानी कहाँ का है। दूसरा नाम होगा विवेक सिंह खेसारी लाल यादव और तीसरा नाम होगा महेश पांडे। ये कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है। दोस्तों, महेश पांडे को खेसारी लाल यादव के टीम के मेंबर नहीं समझते थे, कुत्ता समझते थे। लेकिन फिर बाद में पता चला कि खेसारी लाल यादव के मैनेजर इनसे इंटरव्यू देते हैं, राइटर इंटरव्यू देते हैं और सो कॉल्ड जितने टीम होते हैं ना सब इंटरव्यू देते हैं और खेसारी लाल यादव खुद भी मिलते हैं तो इनका भी मिलन एकदम मस्त होता है, इसलिए इनके टीम में ही इनको रख लेते हैं। अब आइए बात करते हैं सबसे पहले टीम मेंबर के बारे में जिसका नाम है अखिलेश कश्यप। सॉन्ग राइटर के नाम से कोई नहीं जानता, इनको लोग जानता है विवादित राइटर की वजह से। यही है विवादित राइटर अखिलेश कश्यप। पहचान ये गाड़ी चला रहा लड़का अखिलेश, देखो। इनकी पहचान हुई भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में उस वक्त जब एक गाना चोरी से गा दिया गया था और वो समझिए कि बड़े स्टार में शायद पहली बार हुआ था कि लहंगा लखनऊआ रितेश पांडे ने भी गा दिया था और खेसारी लाल यादव ने भी गा दिया था और उससे पहचान हुई अखिलेश कश्यप की और उस दिन से शुरू हुआ गाना चोरी चकारी का दौर। कुछ पूछा मैंने कुछ। ये ज़्यादातर गाना चोरी से लिखते हैं और अगर कोई अच्छा गाना अपने से लिखने की कोशिश करे तो ये गाना लिखते हैं चाची तुहर बाची, यानी कि अपने चाची को कहते हैं कि आपकी बच्ची यानी कि बहन ही हुई ना चाची की बाची, वो मेरे सपनों में आती है। और इतना ज़्यादा बिहार के लोग इन पे ट्रोल करते हैं और इतना ज़्यादा इनको बेइज्जत करते हैं कि इनको गाना तो डिलीट करना ही पड़ता है। खेसारी लाल यादव के छवि पे भी बहुत गंदा असर पड़ता है इस चीज़ को लेके। दोस्त, आपको पंकज सिंह वाला मामला याद होगा। खेसारी लाल यादव लाइव आते हैं और सभी लोगों को ये राय देते हैं और सजेशन देते हैं कि इसके बाद से अगर कोई मेरे खिलाफ गाना गाया या फिर कोई इस तरीके से गाना बनाता है या फिर न्यूज़ बनाता है तो उस पर हम उचित कार्रवाई करेंगे। खेसारी लाल यादव का वहाँ तक कहना सही था और जितने उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया उसके लिए तो उनको अलग ट्रोलिंग हुआ था, लेकिन खेसारी लाल यादव ने इतना बात आगे ख़त्म कर दिया था कि मेरे खिलाफ कोई अगर गाना गाता है, कोई गलत खबर बनाता है तो पूरी खानदान को लपेट दूंगा मैं। लेकिन फिर अखिलेश कश्यप को लगा अरे भाई खेसारी भैया आपका चेहरा चमक गया, मेरा नहीं चमकेगा, ऐसा हो सकता है क्या? फिर अखिलेश कश्यप जाते हैं, पंकज सिंह को खोज के अपने रेस्टोरेंट पे लेके आते हैं और उनको लाइव में ले आते हैं लोगों से संवाद कराने। बताइए इसमें क्या समझिएगा आप कि आप कितने बड़े भी चूतिए होइएगा तो ये समझिएगा ना कि हाँ अखिलेश कश्यप अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। उसी में लगाते हैं विवेक सिंह को फ़ोन। टीम के एक जहर ने तो जहर बो दिया पंकज सिंह को ला के और दूसरे जहर को फ़ोन लगवाते हैं और वो लाइव वीडियो में ही फ़ोन करता है दूसरे आदमी को जो वहाँ मौजूद रहते हैं और पंकज सिंह को पिटवा देता है। उसके बाद फिर खेसारी लाल यादव का बहुत ज़्यादा नाम खराब होता है और वही खेसारी लाल यादव को सर झुका के अपने टीम को भेजना पड़ता है और वही टीम को भेजना पड़ता है जिसके वजह से खेसारी लाल यादव शर्मसार हो चुके थे और खेसारी लाल यादव को पूरे बिहार के सामने सर झुका के माफ़ी मांगना पड़ता है। तो बस ड्यू टू खेसारी लाल यादव सो कॉल्ड टीम। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। ये ताज़ा मामला है। खेसारी लाल यादव रात भर सोए नहीं थे, स्टेज शो और फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त थे और वो आते हैं अपने घर आते हैं तो उनके टीम मेंबर वहाँ मौजूद होते हैं और उनको पवन सिंह का लाइव वीडियो दिखा देते हैं। थोड़ा सा नींद पूरा नहीं खेल ऐसे जे 5 बजे ले शूटिंग के लिए बने फिर रोज सबके प्यार और आशीर्वाद करती फिर आगे नहीं काम करे। कौन दिखाया होगा आप समझ रहे हैं। लाइव वीडियो दिखाने के बाद खेसारी लाल यादव फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यानी कि आप भी कहीं से काम करके थक के आइए और आपको कोई अचानक से ऐसा कुछ दिखा दे तो आपको भी गुस्सा आ ही जाएगा और अगले दिन वो निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खेसारी लाल यादव बिना उतना बातों को सोचे समझे आके खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं जिससे इसमें पवन सिंह का नाम तो खराब होता ही है, खेसारी लाल यादव का इसमें ज़्यादा नाम खराब हो जाता है क्योंकि खेसारी लाल यादव इसमें पवन सिंह के व्यक्तिगत जीवन पे भी टिप्पणी करते हैं, जैसे उनके परिवार के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में। इनके टीम मेंबर भी ऐसे बातों को बोलते हैं जो पवन सिंह को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही हो और पवन सिंह का नाम गोबर सिंह जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं खेसारी लाल यादव, जिससे खेसारी लाल यादव का अपना इज्जत ही खराब होता है। इसलिए क्योंकि ये जनता का अदालत है और ये जनता की अदालत में आप जिसको नीचा दिखाते हैं वो इंसान बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाता है और यही जनता का अदालत की वजह से ये दुनिया चल रही है। के लिए 2, 4, 5, 10, 20, 25 लाख रुपया खर्चा कर दे बाबू। और अभी का सबसे ताज़ा विवाद जिसकी वजह से अखिलेश कश्यप लगातार लाइव आ रहे हैं जो कि ये झगड़ा सॉन्ग खेसारी लाल यादव ने गाया और इसको लिखा है अखिलेश कश्यप ने।
अखिलेश कश्यप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के विवादित राइटर हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये विवाद करने के लिए ही दूसरे किसी छोटे सिंगर का गाना उठाते हैं और फिर खेसारी लाल यादव से गवा देते हैं। अब इसके लिए कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ रहा है, क्लेम पड़ रहा है, तो ये जा रहे हैं धरना प्रदर्शन करने। धरना प्रदर्शन, दंगा करवाएंगे ये। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। तो ये कहानी है खेसारी लाल यादव के 10 टीम मेंबर में से एक इंसान का जो इतना ज़्यादा बारूद है। ये हैं खेसारी लाल यादव के मैनेजर, और इस बात के लिए इनको अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। दोस्त, विवेक सिंह यानी कि खेसारी लाल यादव के मैनेजर को ऐसा लगता है कि जिस भोजपुरी को आप माँ समझते हैं, उस माँ का भतार खेसारी लाल यादव हैं। ये अपने वीडियो में खुलेआम कहते हैं, जियो शेर भोजपुरिया बदार खेसारी लाल यादव। जियो शेर। इसमें खेसारी लाल यादव ने आके कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, लेकिन आज तक सोशल मीडिया पे इस बात के लिए ट्रोल हुए हैं तो सिर्फ खेसारी लाल यादव हुए हैं, क्योंकि इनकी टीम को कौन ही जानता है। विवेक सिंह, अखिलेश कश्यप, खेसारी लाल यादव की वजह से ये लोग जाने जाते हैं। और जब ये कहते हैं भोजपुरी के भतार खेसारी लाल यादव, तो लोग खेसारी को रिलेट करके ही उनको ट्रोल करते हैं और लोगों को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि खेसारी लाल यादव नहीं बोला है, लेकिन बोला कौन है? उनके मैनेजर। हाँ, मेरे भैया हैं। कौन है? मनोज मिश्रा को पहचान दिया तो मेरे भैया हैं और भोजपुरी के भतार हैं। यही नहीं, ये महाशय का एक और कारनामा है। कारनामा ये है कि खेसारी लाल यादव लाइव आए थे पंकज सिंह वाले मामले में, सब बातों को समझा के क्लियर कर दिए थे। अखिलेश कश्यप एक कदम आगे बढ़े और उसको रेस्टोरेंट में लेके आए और अपना चेहरा चमकाने के लिए क्या किया कि लाइव वीडियो में पंकज सिंह को दिखा दिए। लेकिन विवेक सिंह कैसे पीछे रह सकते थे? विवेक सिंह ने भी लाइव में ही फोन लगाया, जैसा कि आप सुन सकते हैं। हेलो, मैसेज देखिए, मैसेज बहुत विवेक सिंह ने पिटवा दिया पंकज सिंह को, लेकिन उसके बाद समझिए रहे हैं आप क्या बोले आगे। दोस्त, आज तक मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन सिंह और बड़े बड़े सुपरस्टार हैं जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, इन लोगों के मैनेजर के बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन विवेक सिंह इतने अच्छे मैनेजर हैं, वर्ल्ड वाइड मैनेजर हैं, मतलब पूरे दुनिया में इनके जैसा एक पीसी मैनेजर है जो आगे खेसारी लाल यादव का मैनेजिंग संभालते हैं और खेसारी लाल यादव जितना फेमस होना चाहते हैं। इसलिए इनका एक कंपनी भी है, ब्लू बीट्स करके कोई कंपनी है, और इनका चेहरा चमकाने वाला एक फेसबुक पेज भी है जहाँ पे वो आगे खेसारी भैया के सो कॉल्ड सपोर्ट में वीडियो डालते हैं, ताकि खेसारी भैया का भी नाम एकदम होते रहे कि इनके सपोर्ट में लोग खड़ा हैं। डरो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। अब आपको समझाते हैं महेश पांडे के बारे में। इस बेटी चोद को 75 लोग समझा के हार गया है। पवन सिंह भी समझा दिए हैं। अभी पूछ रहा हूँ कि क्या गलती हुई है? जी भैया बताइए थोड़ा सा मुझे। मैं खेसारी लाल यादव ने भी कह दिया है कि मेरे बाप मत बनाओ वीडियो, हमको बर्बाद मत करो, लेकिन इस बेटी चोद को पैसा कमाना है, इसको दूसरा कोई काम नहीं है। हर स्टार के ऊपर जो है वो व्यूज बनाना चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए, सिर्फ मेरे ऊपर मत बनाइए। और ये क्या करता है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में? दर्शकों को बांट के रख दिया है। मतलब आप एक बार अपने दिमाग को दौड़ाइए और सोचने की कोशिश कीजिए कि जब महेश पांडे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में वीडियो नहीं बनाता था, उससे पहले क्या आप पवन सिंह खेसारी लाल यादव का क्लैश देखते थे? क्या आप यादव और राजपूत में बवाल देखते थे? नहीं देखते होंगे, क्योंकि यही वो शख्स है जो पहले पवन सिंह के नाम पे वीडियो बनाता था। जब उनका नहीं चला, लगा कि नहीं पवन सिंह के फैन समझदार हैं, अब चलो गधों को समझाया जाए। हम गधा उन लोगों को बोल रहे हैं, खेसारी लाल यादव के फैन को नहीं बोल रहे हैं। हम गधा उन लोगों को बोल रहे हैं जो ये देखने जाते हैं महेश पांडे के वीडियो में कि 1 घंटा में कितना व्यूज आया। जो पोस्टर खेसारी लाल यादव अपने फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज पे पहले से अपलोड कर देते हैं, उस चीज़ को जाते हैं महेश पांडे के वीडियो में देखने। अगर वो आप किसी के भी फैन हैं और किसी के वीडियो में जाते हैं देखने, तो आप गधे हैं। हटाना विवाद भइला के बाद गाली गलौज भइल, लेकिन फैन ना बटल रहलन, ना बटले सब। लेकिन अब ऐसा कर देले बा एक दूसरा के देख रहे हैं सब। और ये इंसान क्या करता है कि जब खेसारी लाल यादव से जब नाम मिलने लगता है, तो ये खेसारी लाल यादव को ही कहता है कि चलो भाई, तुमसे हमको कोई मतलब नहीं है, तुमको तो पूरा एकदम समझो कि ले लेंगे तुम्हारा। और उसके बाद क्या करता है कि लगातार वीडियो बनाता है, जातिवाद करता है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में 2 सुपरस्टारों को लड़वाने के लिए बखूबी कोशिश करता है, जिसमें ये लगातार धीरे धीरे करके सफल होता रहता है, जिसका आप जीता जागता उदाहरण आज का ये विवाद देख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से बात यही शख्स बोलता है।
तो दोस्तों ये हैं कुछ खेसारी लाल यादव के सो कॉल्ड धुरंधर टीम, जिसकी वजह से खेसारी लाल यादव का स्थिति इस कदर है कि आज खेसारी लाल यादव अपने जीवन में सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे। तो मैंने खेसारी भैया से भी बात किया, वो बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, क्योंकि तो दोस्त फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। ये है हमारे सोशल मीडिया का सारा हैंडल, यहाँ जाके आप फॉलो कर लीजिएगा। अगर ट्विटर चलाते हैं तो वहाँ जरूर अपने भाई को फॉलो कीजिएगा, नाम है @राजन सिंह मुकुट। नमस्कार।